अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। साथ साथ मेरा दूसरा चैनल है द हिडन ट्रूथ, उस पर मैंने एक वीडियो 3 दिन पहले अपलोड की थी, ग्रेटा थनबर्ग वर्सेस मलाला यूसुफजई। मुझे बहुत पसंद है मलाला, और यकीन करें जब मैंने सुना था उनको गोली लगी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन अब वो कुछ रास्ता छोड़ चुकी है। हम क्या है, मैंने उस पर बहस की है, क्या कर रही है ग्रेटा, क्या कर रही है, वाई इज़ ग्रेटा दी गर्ल अभी, और मलाला जो हैं वो बॉन्ग पी रही हैं, वीड पी रही हैं, क्या मसला हुआ, किधर वो गुम हो गई। उस स्पेसिफिक वीडियो का मैं लिंक डालूंगा, वो आपने ज़रूर देखनी है। मुझे वहाँ पर फीडबैक देना है आपने इस वीडियो का। खैर, आज जनाबे वाला आइनी तरमीम पास होने का कभी इम्कान है। आइनी तरमीम पास हो जाएगी, आपको सुनाऊंगा जी नान छोले हलवा खाने के बाद जलवा कैसे दिखाया जाता है, वो आपसे शेयर करूंगा सबसे पहले। लेकिन साथ साथ आपको बताते जाते जनाब, 27वीं तरमीम हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि एक शख्स के लिए लाई जा रही है। कौन है वो शख्स? वो शख्स शायद आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल का नया प्लान सामने आ गया है। ये प्लान शेयर किया है उमर चीमे ने, जो कि पाकिस्तान का वाहिद झूठा सहाफ़ी है, सर्टिफाइड अदालत से। साथ हनीफ अब्बासी साहब भी बता रहे हैं। उसके बाद जजेस की नई तैनाती। ये गेम आपको समझाऊंगा, ये गेम क्या हो रही है। इतनी आसान गेम नहीं है। वकला जो कुछ चीख रहे हैं, आइन का सुप्रीम कोर्ट का कातिल मखदूम अली खान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील, वो दुखी दुखी कॉलम लिख रहा है डॉन में, जिसने खुद इस सुप्रीम कोर्ट के लिए कब्र खोदी। अब वो भी हैरान परेशान है। मिलिट्री को ये वकील बना रहा उनका, डिफेंस मिनिस्ट्री का, ये गाइड करता रहा, ये आइन के यूसर्पर्स में से शामिल है। आज ये बड़ी बोंगिया शक्लें बना के दुख लिख रहा है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला, आपसे कुछ देर पहले आपके प्यारे वजीर आजम साहब ने नाश्ता दिया सेनेटर्स को। नाश्ते में इन्होंने दिया चने, ऑमलेट, दलिया, नान, उसके बाद पराठे, पूड़ियाँ और हलवा भी था बीच में। तो सेनेटर दिनेश कुमार हैं जनाब, इन्होंने नाश्ते पे तबसरा किया। सुने ज़रा ये कि वोट आइन में तरमीम कैसे होती है, ये सुनने के काबिल है। सर, नाश्ते में हमने पराठे खाए, हलवा खाया, हलवे के साथ हमने अपने जलवे भी दिखाए। जलवे के बाद अब जाकर तरमीम में 10 नहीं क्या ये जी, हलवे के बाद हमने जलवे दिखाए और तरमीम। ऐसे होती है पाकिस्तान में आइनी तरामीम। इस बारे में हामिद मीर साहब जो हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी एक वकील से गुफ्तगू को एक कॉलम की सूरत में दर्ज किया है। ठीक है, वो कहते हैं जनाबे वाला कि ये आइन में जो तब्दील हो रही है, आप तो हामिद मीर साहब कहते हैं, मुझे वकील ने पूछा, आप तो इसको बेहतर कहते थे आइन को। ठीक है, तो कहता है मैंने उसको आइन के आर्टिकल 38 बताया कि 38 में यही है। कहता है शुक्र करें आर्टिकल 38 ख़त्म नहीं कर दिया गया। आइन में जो तब्दीली की जा रही है, वो कह रहे हैं कि जी जो अवाम के लिए तब्दीली होती है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, लेकिन जिन दफ़ात से ताकतवर लोगों के मफाद वाबस्ता हैं उन पर तो अमल दरामद होता है। ताकत के चंद हाथों में मज़ीद इर्तकाज के लिए आइन में बार बार तब्दीली की जाती है, लेकिन आइन की जिन दफ़ात का ताल्लुक आम आदमी की फलाह से है, उन दफ़ात पर ना अमल होता है, ना आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई नई तरमीम लाई जाती है। शुक्र है कि आइन की दफ़ा 38 को नहीं छोड़ा गया। ज़ेली शेख के बारे में कहा, कमरान मुर्तज़ा के बारे में कहा। लेकिन अब वकील साहब ने हामिद मीर साहब से पूछा कि जी ये 27वीं तरमीम के बाद आइन ख़त्म नहीं हो जाएगा। बड़ी अहम बात की, क्या सिर्फ एक शख्स को जेल में रखने के लिए इस आइन को बार बार बदलना मुल्क दुश्मनी नहीं है? इस आइन को आइन कहना आइन की तौहीन नहीं है? तो कहते हैं मैंने वकील साहब को कहा, जिस इदारे की इमारत में आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कहते हैं उनको पार्लियामेंट कहते हैं। कहते हैं मैं इस पार्लियामेंट को आप पार्लियामेंट नहीं समझता, फिर भी मैं यहाँ पर आता हूँ। जिस आइन को आप आइन नहीं समझते, पार्लियामेंट इसी आइन के तहत चलती है। लेकिन जिन हालात और माहौल में हम जिंदा हैं, इन हालात में मुझे और आपको बेहतरी का कोई रास्ता तलाश करना है। बेहतरी का क्या रास्ता तलाश करेंगे आप मुझे ज़रा समझाइए। हामिद मीर साहब के बकौल चंद लोगों को पावर देने के लिए, और आपको मुझे अच्छे तरीके से पता है कौन से वो लोग हैं जो पावर ही पावर चाहते हैं, पावर का नशा करते हैं सुबह दोपहर शाम, उनके लिए आइन में ये तरमीम लेके आई जा रही है। हम सबको पता है कौन से लोग हैं जो पावर चाहते हैं। ज़्यादा पावर किसको दी जा रही है? वज़ीर आज़म से पावर कौन होगा? सदर से पावरफुल कौन हो जाएगा? साथ साथ वो कहते हैं इस पार्लियामेंट को मैं पार्लियामेंट नहीं समझता। वाकई नहीं समझते, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये चोरी की पार्लियामेंट है। एवरीबडी नोज दिस। बट अल्लाह के हुक्म से दूसरी तरमीम ये 26वीं का 27वीं कर रहे हैं, और 28वीं का फ़ख्र से ऐलान भी करेंगे जनवरी में 28वीं तरमीम भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जिस रास्ते पर जा रहे हैं, माजरत के साथ ये सारा रास्ता जाता है बर्बादी की तरफ। अपने ख़ानदान, अपने, मैं मतलब बड़ी तल्ख बातें हो जाती है, कहो तो फिर गुस्सा करते हैं, इसलिए लानत ही भेजें। लेकिन ये कौन से पार्लियामेंटेरियन है, कौन सा वज़ीर आज़म है ये जिसके सलूट निकल जाते हैं?
दूसरी जानिब उमर चीमा साहब जो हैं, जो कि एक मुबैना सहाफ़ी हैं, इंतहाई घटिया आदमी है, माजरत के साथ बहुत ही घटिया आदमी है। जनाब पहले कुछ अरसे तक कहते थे मुझे चंदा दो, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हूँ, फिर वो भी ढोल का पोल खुल गया, एक बंदे ने केस किया तो पता चला झूठी स्टोरियाँ करता है पैसे लेके। वो फरमाते हैं कि जी इस तरमीम के बाद अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा और PTI सेक्रेटेरिएट से और जो रऊफ़ हसन से चीज़ें हैं उस पर मुकदमा चल जाएगा। और हनीफ अब्बासी ने हाँ में हाँ मिलाई, वो कहते हैं हो सकता है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने का मुकदमा चलाया जाए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको वेलकम करना चाहिए तहरीक इंसाफ को। कहते हैं कल नहीं आज चलाएं, आज नहीं बल्कि अभी चलाएं, फ़ौरन चलाएं, ये मुकदमा चलना चाहिए, बल्कि लाइव चलाएं। इमरान खान इतना बड़ा मुजरिम है, सबको दिखाएं कि है क्या। बात वही है, खौफ का दायरा जो मैंने कल कहा था, इतना खौफ है इन लोगों को इमरान खान का। मैं यकीन कीजिए बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, मैं उनको आगे से कहता हूँ कि इमरान खान अपना काम कर चुका है। इमरान खान हैज़ डन व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम। इमरान खान ना किसी रैली कर रहा है, ना किसी को अब मोटिवेट कर रहा है, ना इमरान खान किसी से बात कर रहा है, वो जेल में बैठा हुआ है, सिस्टम ऑटो पे चल रहा है, सिर्फ उसकी एक इनकार की वजह से। जब उसने कहा था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उस दिन के बाद सारी अवाम ऑटोमेटिकली चल रही है। आप इमरान खान को जेल में डालें, इमरान खान को जद्दा भेजें, इमरान खान को जिधर भेजें, यू हैव लॉस्ट इट। 3 साल आपने कोशिश की है ताकत के जरिए आवाम को कंट्रोल करने की, नहीं हो रही। आप यकीन करें लावा फटेगा। साकिब बशीर साहब ने पहली बार ये टर्म यूज़ की थी, जजेस का लेटर आने वाला था कि लावा फटने वाला है, लावा फटेगा और ऐसा फटेगा कि आपकी भी फट जाएगी। इंतज़ार करते हैं, हम भी उस टाइम का इंतज़ार करें, आप भी उस टाइम का इंतज़ार करें। और लावे से याद है, दूसरी तरफ फैसल फरीद साहब मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, ठीक है। फैसल फरीद साहब कह रहे हैं कि जनाबे वाला ये ऐसी होती है अदालतें, इतनी बांझ होगी हमारी अदालतें, एक भी ऐसा जज नहीं जो अपने मनसब को ठोकर मारकर आइन की हुर्मत के पामाल होने पर एहतजाज भी कर सके। वो कह रहे हैं कोई तो खड़ा हो, कोई एक तो खड़ा हो। तहरीक कब चल सकेगी? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस इस्तीफे दे के खड़े हो जाएं। कोई एक जज इस टाइम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। सवेरे सवेरे हमारे एक दोस्त हैं, बड़े समझदार हैं, वो डिफेंसिव आदमी है, आपको समझ गए होंगे, वो जर्नलिस्ट हैं एक, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा यार ये तो मजाक ही बन गया। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा मुझे एक चीज़ समझाएं, ये क्या ज़रूरत थी फील्ड मार्शल की इम्यूनिटी वाली डालने की और तायात मरात वाली, मजाक बन रहा है इन बात का। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने जो करवाना है, मजाक उड़ाएं या ना उड़ाएं, हम तो वो करवा के छोड़ेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं। मैंने कहा फिर तो ठीक है, इट इज़ वेरी नाइस कि आपको किसी की परवाह नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ जूलियस सीजर वाली, द प्रॉब्लम इज ट्रंप वाली, द प्रॉब्लम इज टू मच पावर इज योर वीकनेस। कोई बंदा ये बातें नहीं समझता, फलसफियाना किस्म की बकवास बातें होती हैं, इनको कोई नहीं समझता। मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो इक़्तिदार में आई, उन्होंने हर जगह पे अपनी तस्वीर जो है वो लेपापोती कर दी, उन्होंने सांस ही नहीं लिया, उन्होंने हर जगह पे फोटो छींकी, डास 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 डास। हालांकि द वर्ल्ड हैज़ चेंज बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। खोपड़ी में नहीं पड़ा कि लोग बुरा मनाते, लोगों को बुरा लगता है यार, ऐसे नहीं करते, शटल रख के करते। उन्होंने कहा नहीं, ज़मीमा छापो, 1 साल हो गया, लगा दो 150 तस्वीरें मेरी। लोगों ने कहा मैडम लोग सैलाब में डूब गए। उन्होंने कहा अच्छा मेरी फ़ोटो लगा दो, कोई मेरी फ़ोटो के बगैर इमदाद दे रहा है, रोक दो। तो इस तरह दिमाग फिर लोगों का सुन हो जाता है। जो भी लोग मशवरा देने वाले, अंसार बासी साहब कल से कैंपेन करें फील्ड मार्शल के खिलाफ, कहते हैं नहीं करें नहीं करें। आज वो कह रहे हैं चीखे मारे कि इंसाफ दफन हो गया। एक और बंदा जो चीखे मारे वो है मखदूम अली खान। मखदूम अली खान मुशर्रफ का अटॉर्नी जनरल था, ये पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन वकील है। मखदूम अली खान ने मिलिट्री ट्रायल पे इस्टेब्लिशमेंट को, डिफेंस मिनिस्ट्री को वकालत की उनकी, और ये साबित किया अदालत में कि जी मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का हो सकता है। आज वो चीखे मार रहे हैं कि जी इसको अदालत ख़त्म हो गई, अदालत ख़त्म हो गई। भाई अब चीखने का क्या फ़ायदा? तुम तो खुद गोरकन हो, तुम तो कातिल हो सुप्रीम कोर्ट के। आज तुम रोते क्यों हो? आज रोने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? कोई वजह बनती है तुम्हारे रोने की? मुझे ये बताओ। एक तो जजेस में गैरत नहीं, ऊपर से वकला में भी गैरत नहीं है कि कोई खड़ा हो जाए। आपको पता है गेम क्या होगी? गेम ये होगी, मैं आपको समझाता हूँ लॉन्ग टर्म गेम कैसे होगी। गेम ये होगी कि अभी एग्जीक्यूटिव आएगा, वो 8 अपनी मर्जी के जजेस, पामीनुद्दीन को कैसे छोड़ा जा सकता है वो जाएंगे, मोहम्मद अली मजहर जाएगी, मसरत अलाली साहिबा ज़रूर जाएंगी, रोज़ी खान साहब भी एक हैं, रोज़ी रोटी, वो भी जाएंगे उधर आईनी अदालत में। के आगा साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो पड़े हुए हैं सिंध हाई कोर्ट में, उनको लेके आएंगे, तो ये आईनी कोर्ट बन जाएगी। नीचे काफ़ी सारी जगह खाली होगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को भरा जाएगा, हाई कोर्ट के जजेस उठाए जाएंगे, अपनी अपनी मर्जी के टक 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 टाउट जजेस उठा के उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके आया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पूरी होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में जगह खाली होगी। हाई कोर्ट में जगह खाली होगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से उठाए जाएंगे, ठीक है, कुछ डायरेक्ट भर्तियाँ किए जाएंगे। तो इस तरह करके ऊपर से नीचे तक स्टफिंग की जाएगी, जो कि एक लंबा अरसा अजाब मुसल्लत रहेगा जो भी बंदा आएगा। इसमें
लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या होगी, डिवाइड करेंगे कि इतने जजेस तुम रख लो अपने, इतने जजेस हम रख लेते हैं। एहसन बून साहब को भी कुछ हिस्सा मिलेगा, आजम रिजवी तारड़ साहब को भी कुछ हिस्सा मिलेगा। ये सारे अपने अपने हिस्से बांटेंगे और अपने अपने जजेस लगाएंगे। लेकिन लास्ट लाफ किसका होगा, क्योंकि जितने भी अपना हिस्सा समझ के लगाएंगे जजेस, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के जजेस लगने हैं यहाँ पर आने वाले कई सालों तक। तो अदील राजा साहब जितनी बकवास ये अभी कर रहे हैं, जब ये जजेस आएंगे और अदील राजा को तो ना जाएगा जेल में, तो अदील राजा की ज़मानत लेने वाला भी कोई नहीं होगा इस मुल्क में। ये होगा, आपको मार पीट के एक सर्टन तरीकाकार में ढाला जाएगा कि आपने ये करना है। अगर आप चलते हुए खांसेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब खांसी तो आती है, मुझे तो वीलॉग के दौरान आ जाती है, फिर आप खांस नहीं सकेंगे क्योंकि अदालत कहेगी कि खांसेंगे तो जेल में तो जाना पड़ेगा। अगर आप सांस ऊंचा लेंगे और किसी साहब को ये पसंद नहीं आएगा कि आप ऊंचा सांस लें, तो आप जेल में जा सकते हैं। मैं आपको रैंडम क्रूड मिसालें दे रहा हूँ जो इस टाइम अचानक ही मेरे जेहन में आ रही है। तो ये बकवासियात सारी करने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझाऊं कि होने क्या जा रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ कोड। ये कोड के बाद एक पूरी लहर चलेगी जो नीचे तक जाएगी। आज क्या होगा, ये तरमीम पास हो जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम चेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। याह्या अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो एक चीफ जज रह जाएगा। और जितना बड़ा वो जूरिस्ट है याह्या अफरीदी माजिद का, उतनी वो अपनी औकात में वापस जाके एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पर काम करेगा, फैसले करेगा। तलाकों के मुकदमे, किराए नामों के मुकदमे, बिजली चोरी के, जो उसका एक्यूमेन है, जो उसका लेवल है, उसी लेवल के मुताबिक वो काम करेगा। उसके अलावा मतलब लेवल देखिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आते हैं फिर वो बोल नहीं सकते। तो फैसल चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, वो ढूंढ रहे हैं कोई दलेर जज, कोई दलेर वकील लब लो तो जी, सारे वकील प्लॉट ले लेके विके दे। ठीक है, तो एंजॉय करें। हमारा क्या है, हम पहले भी ऐसे ही लगे रहते थे, बाद में भी ऐसे ही लगे रहेंगे। हमने कौन सा किसी ताकतवर शख्स को कुछ कहना है, हम तो लतीफ़े करते हैं। अब कल रात का मेरा वीलॉग है, उस पर कमेंट्स आए थे कुछ लोगों के कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपको लिफाफा मिल गया है, आप अब नौकरी किसी मीडिया चैनल में करने के लिए ऐसा वीलॉग किया। एक दफ़ा सुनो तो सही मैंने बातें क्या की। एक दफ़ा जिन लोगों को ऐसा लग रहा है वो एक दफ़ा मेरा वीलॉग दोबारा सुन ले, आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।